नमस्कार दोस्तों, आइए आपका स्वागत है हमारे बखानीज फाइनेंशियल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे LIC का न्यू एंडोमेंट प्लान। तो यह एंडोमेंट प्लान के अंदर मैंने यहाँ पर रखा हुआ है न्यू एंडोमेंट प्लान, ये है। इसका टेबल नंबर है 914। यह एक नॉन लिंक्ड प्लान है, यानी ये शेयर मार्केट के साथ लिंक नहीं है। शेयर मार्केट की उतार चढ़ाव का इसके ऊपर कोई असर नहीं होता। विथ प्रॉफिट है, यानी जो भी हमारे बोनसेस ऐड होते हैं, वेस्टेड, सिंपल रिविजनरी बोनस एंड फाइनल एडिशनल बोनस, तो मैच्योरिटी के टाइम हमें ये जो प्रॉफिट है ये हमें उसमें एडिशनली मिलता है मैच्योरिटी में, विथ सम एश्योर्ड। एलिजिबिलिटी देखते हैं, सेम एज पॉलिसी टर्म, प्रीमियम पेइंग टर्म। तो प्रीमियम पेइंग टर्म क्या होता है कि हम जब पॉलिसी लेते हैं तो जितने साल की हमने पॉलिसी ली है उतने साल का ही यहाँ पे प्रीमियम पेइंग टर्म होता है। सेकंड यहाँ पे आता है कि मिनिमम पॉलिसी टर्म, यानी कम से कम हम 12 साल के लिए पॉलिसी ले सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल के लिए ये पॉलिसी हम ले सकते हैं। 12 साल के लिए अगर पॉलिसी लेते हैं तो उसका प्रीमियम पेइंग टर्म भी 12 साल ही होगा, और 12 से 35 के बीच में अगर लेते हैं तो उसका प्रीमियम पेइंग टर्म भी 12 से 35 के बीच का जो भी हम लेंगे वही सेम रहेगा। मिनिमम एंट्री एज 8 साल होती है, 8 साल कंप्लीट होना चाहिए, और मैक्सिमम एंट्री एज है 55 साल, यानी 8 साल का व्यक्ति भी इसे ले सकता है। 8 साल से लेकर 55 साल के व्यक्ति तक हम इस प्लान को रजिस्टर कर सकते हैं, दे सकते हैं। मैच्योरिटी के समय 75 साल से ज़्यादा उसकी उम्र नहीं होनी चाहिए। मिनिमम सम एश्योर्ड, कम से कम हम 1 लाख से यह प्लान को हम ले सकते हैं। इसका जो सम एश्योर्ड होता है कम से कम 1 लाख है, ज़्यादा से ज़्यादा की कोई लिमिट नहीं है। और मोड ऑफ पेमेंट है, आप महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का और 12 महीने का, यानी 1 साल का। तो आप इस तरह से इसमें प्लान ले सकते हैं। अटैचमेंट ऑफ रिस्क फॉर चाइल्ड, अगर यह प्लान हम जैसे कि यहाँ पे 8 ईयर कंप्लीट लिखा है, और अगर कोई जो चाइल्ड है वो 8 साल का होता है तो उसे जो रिस्क कवर है इमीडिएटली स्टार्ट हो जाता है। यानी रिस्क कवर क्या होता है, तो ये चाइल्ड रिस्क कवर क्या होता है? चाइल्ड रिस्क कवर ये होता है कि जिसमें बच्चे की उम्र एक तो 8 साल की होती है, या फिर बच्चा अगर 5 साल का है और ऐसे कंडीशन में हम पॉलिसी लेते हैं, और पॉलिसी लेने के बाद 2 साल बाद, यानी बच्चा 5 साल का है और 2 साल होने के बाद उसकी उम्र 7 साल हो जाती है। तो जब बच्चा 7 साल का हो जाएगा, यानी पॉलिसी लेने के बाद 2 साल, पॉलिसी लेते समय 5 साल का था, 2 साल के बाद वो 7 साल का हो गया, तो ऐसे कंडीशन में उसकी रिस्क कवर वहाँ पे स्टार्ट होगा। और अगर बच्चा डायरेक्टली 8 साल का है तो उसका जो रिस्क कवर है तुरंत शुरू हो जाएगा। बच्चा 7 साल का है तो 1 साल बाद उसका रिस्क कवर स्टार्ट होगा। तो रिस्क कवर होता क्या है कि समझो अगर कभी बच्चे की डेथ हो जाती है, हम यहाँ पे एग्जांपल लेके चलते हैं कि अगर 5 साल के बच्चे की अगर डेथ हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में सिर्फ और सिर्फ जो प्रीमियम हमने पेड किया हुआ है उतना ही प्रीमियम यहाँ पे रिटर्न होता है, जिसमें से टैक्सेस माइनस किए जाते हैं। और अगर कोई PWD राइडर लिया है पेरेंट्स के लिए तो उसकी भी अमाउंट माइनस करके जो बचा हुआ प्रीमियम रहेगा वो हमें यहाँ पे मिलेगा। तो ये होता है 5 साल के बच्चे की अगर डेथ होती है, यानी जो अंडर एज होता है, अंडर एज यानी जो 8 साल से कम होता है, और अगर उसको 2 साल भी कंप्लीट होने के पॉलिसी लेने के बाद, तो ऐसे कंडीशन के लिए अभी मैंने ये जो बताया ये कंडीशन यहाँ पे फिट बैठती है। सेकंड ये होता है कि अगर समझो कि 5 साल का बच्चा है और उसके लिए हम पॉलिसी लेते हैं, और पॉलिसी लेने के बाद अगर वो 2 साल कंप्लीट कर लेता है तो उसकी पॉलिसी 2 साल कंटिन्यू है। लेकिन 7वें साल में अगर उसका डेथ हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में हमें जो बच्चे की रिस्क कमेंसमेंट डेट जो है तो वो 2 साल कंप्लीट हो चुकी है। तो ऐसे कंडीशन में उसे रिस्क स्टार्ट हो जाती है, और अगर रिस्क स्टार्ट हो जाती है और अगर डेथ हो जाती है तो सम एश्योर्ड का अमाउंट मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें एक सम एश्योर्ड अमाउंट मिलेगा, और साथ में अगर कुछ बोनसेस उसमें ऐड होते हैं तो वो भी यहाँ पर मिल जाते हैं। इसी तरह से अगर 8 साल का कोई बच्चा होता है और 8 साल के बच्चे के लिए अगर हम पॉलिसी लेते हैं तो उसके लिए जो रिस्क है वो इमीडिएटली स्टार्ट हो जाती है, और रिस्क इमीडिएटली स्टार्ट होने के बाद अगर कभी भी उसकी डेथ हो जाती है तो रिस्पेक्टिवली उसको जो भी सम एश्योर्ड अमाउंट है और अगर कुछ बोनसेस हैं तो वो सारे उसको दिए जाते हैं। तो ये होता है कमेंसमेंट ऑफ रिस्क। फीचर्स देखते हैं। ग्रेस पीरियड, अगर हम मंथली मोड लेते हैं तो 15 दिन का हमें ग्रेस पीरियड मिलता है। अगर ग्रेस पीरियड क्या होता है कि हर महीने हमें प्रीमियम पे करना होता है, पर किसी महीने में अगर हमने प्रीमियम मिस कर दिया, हम नहीं पे कर पाए, तो हमें 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। एक टाइम मिलता है कि
तो चलो उस 15 दिन में हम इस पेमेंट को पे कर देंगे, तो ऐसे कंडीशन में हमें कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। साथ ही साथ ईयरली, हाफ ईयरली यानी साल का, यानी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 3 महीने का, 6 महीने का और 12 महीने का अगर हम मोड लेते हैं तो ऐसे कंडीशन में हमें 30 दिन का यहाँ पे एक समय मिल जाता है कि अगर कभी हम लेट हो जाते हैं प्रीमियम पे करने में तो अगले 30 दिन तक हम विदाउट पेनल्टी यहाँ पे हम प्रीमियम पे कर सकते हैं। कोई एक्स्ट्रा ड्यू ऑफर नहीं होता वहाँ पे। रिवाइवल पॉलिसी, अब रिवाइवल पॉलिसी में क्या होता है कि रिवाइवल पीरियड में ये होता है, रिवाइवल ऑफ पॉलिसी। हो सकता है कभी कभी ऐसी इमरजेंसी आ जाती है कि कोई पॉलिसी का प्रीमियम पे नहीं कर पाता और वह अपना ग्रेस पीरियड भी यूज़ कर लेता है और ग्रेस पीरियड के बाद भी वह पे नहीं कर पाता, तो ऐसी कंडीशन में उसकी पॉलिसी लैप्स हो जाती है। लेकिन लैप्स यानी टोटली क्लोज नहीं हो जाती, यहाँ पे सिर्फ वो स्टॉप हो जाती है और उसके बेनिफिट स्टॉप हो जाते हैं, पॉलिसी शुरू रहती है और हम जो रिमेनिंग प्रीमियम अगर हम पे कर देते हैं विथ इंटरेस्ट, यानी जो भी उसका छोटा मोटा इंटरेस्ट रेट होता है एलआईसी का गवर्नमेंट का होने की वजह से कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट रेट नहीं होता, तो इस तरह से जैसे हम इसका इंटरेस्ट और जो प्रीमियम पेड कर देते हैं रिमेनिंग पेमेंट, तो उसी तुरंत ही हमारी पॉलिसी स्टार्ट हो जाती है और उसके बेनिफिट्स हमें मिलने लगते हैं। पेड अप वैल्यू, तो दोस्तों इस पेड अप वैल्यू में क्या होता है कि अगर किसी पॉलिसी होल्डर ने 2 साल या 2 साल से ज़्यादा अगर प्रीमियम पे किए हुए हैं और उसके बाद अगर वो पे नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में जो उसका कवरेज है वो रिड्यूस सम एश्योर्ड के साथ जो कंटिन्यू रहेगा। तो उसका कवरेज जो होता है वो कंटिन्यू रहता है रिड्यूस सम एश्योर्ड के साथ, यानी जितना भी कवर होगा वो थोड़ा कम हो जाएगा लेकिन वो एक एक्टिव रहेगा और इसमें वो कवर रहेगा। और बाकी आती है, अगर हम पेड अप वैल्यू की पहले की बात करते हैं कि रिवाइवल, तो आप उसे रिवाइव भी कर सकते हो विदिन 2 ईयर। अगर आप इसे रिवाइव करना चाहते हो, रिटर्न यानी पॉलिसी को कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। सरेंडर वैल्यू आफ्टर 2 ईयर, यानी 2 साल के बाद आप इस पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हो। लेकिन दोस्तों जैसे कि मैं हमेशा बताता हूँ, सरेंडर अगर हम करते हैं तो लॉस में ही जाते हैं, तो सरेंडर करने से अच्छा है कि हम लोन फैसिलिटी ले, और लोन से अगर कुछ हम अमाउंट उठाते हैं कि 2 साल के बाद लोन फैसिलिटी भी अवेलेबल है, तो हम यहाँ से लोन लेके हम अपना जो नीड है, जो ज़रूरत है उसे हम पूरी कर सकते हैं, प्रीमियम भी पे कर सकते हैं और इससे हमारा जो बर्डन है वो थोड़ा कम हो जाता है और हमारा काम निकल जाएगा। तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि ना कि पॉलिसी को बंद करना अच्छा रहेगा। इनकम टैक्स बेनिफिट, सेक्शन 80C के अंतर्गत हमें टैक्स रिबेट मिलता है, बेनिफिट मिलता है, और जो मैच्योरिटी अमाउंट होता है वो मैच्योरिटी अमाउंट टोटली टैक्स फ्री होता है। टोटली सेक्शन 10D के अंतर्गत ये फ्री होता है। बेनिफिट्स देखते हैं दोस्तों, न्यू एंडोमेंट प्लान के हम अभी यहाँ पे बेनिफिट देखते हैं। तो ऑन सर्वाइवल क्या क्या मिलता है हमें मिलता है बेसिक सम एश्योर्ड प्लस वेस्टेड बोनस, प्लस क्या मिलता है फाइनल एडिशनल बोनस। तो यहाँ पे आपका सम एश्योर्ड, वेस्टेड बोनस एंड फाइनल एडिशनल बोनस, तो एक बड़ी अच्छी मैच्योरिटी अमाउंट यहाँ पे हमें देखने को मिलती है। ऑन डेथ, तो दोस्तों डेथ क्लेम में क्या होता है कि ये डेथ क्लेम इज़ कंटिन्यू एंड, यहाँ पे लिखा है डेथ क्लेम इज़ कंटिन्यू एंड पेबल ड्यूरिंग ग्रेस पीरियड ऑफ LIC। तो जैसे कि हमने इससे पहले फीचर में देखा था कि ग्रेस पीरियड के दौरान भी अगर किसी की डेथ हो जाती है तो वह एक बेनिफिट है कि अगर किसी की डेथ हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में भी उसे उसका कवर टोटल मिलेगा जितना भी उसका बनता है, जैसे मिनिमम 105%, 105% मिनिमम, या 10 गुना जो हम एनुअल प्रीमियम पे करते हैं उसका 10 गुना, इसमें से जो भी ज़्यादा होगा वो हमको यहाँ पे एज अ डेथ कवर कंसिडर किया जाएगा विद इन ग्रेस पीरियड। राइडर्स के लिए एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, न्यू टर्म एश्योरेंस राइडर, एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, क्रिटिकल इलनेस राइडर एंड प्रीमियम वेयर बेनिफिट राइडर। तो प्रीमियम वेयर बेनिफिट राइडर ये होता है कि हम किसी 8 साल के बच्चे के लिए अगर ले रहे हैं, पेरेंट और चाइल्ड का कॉम्बिनेशन होता है, अगर चाइल्ड के लिए ले रहे हैं तो पेरेंट्स अपने को एज अ प्रीमियम वेयर बेनिफिट राइडर ले सकते हैं, और उसमें ये होता है कि अगर पेरेंट्स को कुछ हो जाता है तो भविष्य की सारी जो प्रीमियम होती है वो माफ़ की जाती है, वो हमको पे करने की ज़रूरत नहीं होती है, प्लान हमारा कंटिन्यू रहता है। साथ ही साथ अगर डेथ हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में एक जो एक्सीडेंटल बेनिफिट है या फिर नेचुरल जो डेथ क्लेम बेनिफिट होता है वो हमारे घर वालों को यानी हमारे नॉमिनी को मिल जाता है, और अगले पॉलिसी की जो प्रीमियम्स होते हैं वो पे करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हमको एक अच्छी मैच्योरिटी अमाउंट उसमें मिल जाती है। आइए दोस्तों एग्जाम्पल देखते हैं।
इसमें भी उसी तरह से दिया है कि नंबर ऑफ एग्जाम्पल है 1 2 3 4। तो हम यहाँ पे एक 10 लाख वाला प्लान देखेंगे। समझो कि एज 30 साल है, किसी पर्सन की एज 30 साल है, 35 साल के लिए वह ले रहा है, उसका टर्म जो है 35 साल है और प्रीमियम पेइंग टर्म भी 35 साल ही सेम रहेंगी। सम एश्योर्ड है 10 लाख, तो 10 लाख का उसने सम एश्योर्ड लिया है। और यहाँ पे अगर एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर अगर देखते हैं तो उसके अंतर्गत भी उसे 10 लाख का एक यहाँ पे बेनिफिट मिलता है। तो टोटल 20 लाख का कवर उसका फर्स्ट डे से ही यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। पहले साल की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा होता है, लेकिन सेकंड ईयर में प्रीमियम कम होता है। और सेकंड ईयर से लेके थ्रू आउट जब तक हमारी पॉलिसी है, यानी जैसे कि हम यहाँ पे 35 साल का एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो अगले 34 साल के लिए ये जो सेकंड ईयर का प्रीमियम है ये कांस्टेंट रहेगा। हमेशा ही आपको हर साल 27,415 रुपये देने होंगे। तो यहाँ पे मंथली आता है 2334 रुपये, 7,004 रुपये क्वार्टरली आता है 3 महीने का, 6 महीने का आता है 13,858 रुपये और 12 महीने का आता है 27,415 रुपये। कंपेरेटिवली अगर हम देखें यहाँ पे तो सम एश्योर्ड अगर मैं 10 लाख का लेता हूँ तो मुझे टोटल अमाउंट कितना पे करना है, टोटल अमाउंट थ्रू आउट 35 ईयर्स, यानी पूरे 35 साल के बाद, सॉरी 30 नहीं 35 साल, थ्रू आउट 35 ईयर, 35 साल तक पे करने के बाद आपकी जेब से जो पैसे इन्वेस्ट होते हैं वो होते हैं 9,60,000 रुपये। तो दोस्तों यहाँ पे 40,000 का वैसे भी एक बेनिफिट मिल रहा है। साथ ही साथ मैच्योरिटी अमाउंट में आपको मिलता है कि मैच्योरिटी में क्या मिलता है कि एक सम एश्योर्ड मिलता है जो 10 लाख है। देन आपके जो बोनसेस हैं, तो एक बोनस होता है जो वेस्टेड बोनस होता है 16,80,000 रुपीज़, तो बोनस ही मिल जाता है। और साथ ही फाइनल एडिशनल बोनस 23 लाख का मिलता है। तो अगर इसका टोटल एडिशन किया जाए दोस्तों तो आप देख सकते हो इन तीनों का अगर हम एडिशन करते हैं तो 59,80,000। तो दोस्तों ये कोई कम अमाउंट नहीं है, जहाँ पे हम सिर्फ महीने 2334 रुपये दे के एक 50 लाख की अमाउंट यहाँ पे हम जोड़ सकते हैं। इसी प्लान को हम थोड़ा टेबल के फॉर्म में समझते हैं। ये देखिए दोस्तों, 30 साल का पर्सन है, 10 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहा है 35 ईयर के लिए। तो ये फर्स्ट ईयर का उसका प्रीमियम जा रहा है 2386 रुपये, सेकेंड ईयर का प्रीमियम 2334, 7,004, 3 महीने का ये हाफ ईयरली और ईयरली। तो इसके बिहाफ में उसको जो मिल रहा है वो 10 लाख से लेके 48 लाख का कवर यहाँ पे उसको मिल रहा है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे जैसे कि उसकी एज बढ़ती जाती है उसी तरह से उसका जो नॉर्मल कवर है वो भी यहाँ पे बढ़ते जाता है। एज जैसे बढ़ती जाती है, एज के अकॉर्डिंगली आपका जो नॉर्मल कवर है वो भी बढ़ता है 10,45,000 से लेके, तो यहाँ पे लास्ट 48,75,000 तक आपका ये नेचुरल कवर बढ़ता है। यानी नेचुरल अगर डेथ इन बिटवीन कभी भी हो जाती है 30 से 65 साल तक, तो आपको उसी रेंज के हिसाब से, जैसे कि यहाँ पे 50 में अगर डेथ हो जाती है तो ये 20 लाख रुपये यहाँ पे नेचुरल डेथ के हिसाब से मिलेगा। और अगर एक्सीडेंटली होता है तो 10 लाख एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी 30 लाख रुपीज़ मिलेगा। तो ये एक्सीडेंटल कवरेज भी यहाँ पे इंक्रीज़ होते जा रहा है अप टू 60 लाख। तो ये है दोस्तों, यहाँ पे मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिलेगा 48,75,000। तो ये है दोस्तों LIC का न्यू एंडोमेंट प्लान। आपके अगर कुछ इस तरह, और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं, आपके कुछ अगर सुझाव हो, कुछ कमेंट हो तो ज़रूर बताएं। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, दोस्तों में इसको सेंड कीजिए, व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए दोस्तों को इसकी लिंक, ताकि सबको इसका बेनिफिट मिल सके। काफ़ी अच्छा प्लान है, जहाँ पे हम 10 लाख दे रहे हैं और 10 लाख के बिहाफ में हमको 50 लाख मिल रहा है। यहाँ पे 20 लाख का प्लान है, 20 लाख के बिहाफ में हमको यहाँ पे 1 करोड़ मिल रहा है। तो इस तरह से दोस्तों आप हमारे वेबसाइट पे विजिट करके www.bakanefinserv.com पे विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। और साथ ही साथ में आप हमें मेल भी कर सकते info@bakanefinserv.com। थैंक यू दोस्तों।